नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेडी टू कम्पीट में। हम लोगों की जो सीरीज़ चल रही है इंडियन आर्ट एंड कल्चर में लगभग सारे टॉपिक क्लियर हो चुके हैं और हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं सारे टॉपिक। अब हम लोग उससे इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी MCQs बनते हैं उनको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज इंडियन आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड MCQs को। और जिन लोगों ने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं वो पिछले वीडियो देख लें और जो उनमें कन्फ्यूज़न रह जाता है वो आपका MCQ से क्लियर हो जाएगा। चलिए चलते हैं और करते हैं भारतीय कला और संस्कृति से कुछ रिलेटेड MCQs को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक और हर्षवर्धन। इसका आंसर ठीक होगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी, जिनके दरबार में अमीर खुसरो कवि थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, लुम्बिनी, सारनाथ, पाटलिपुत्र, वैशाली। सब लोग लगभग इस क्वेश्चन से जानते ही हैं और क्लियर होगा सबको कि जो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मचक्र प्रवर्तन दिया था वो सारनाथ में दिया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? सबसे पहले उन्होंने अपनी हिंदी भाषा का प्रयोग किया था अपने धर्म प्रचार के लिए। भक्ति संत हैं ये और इनका नाम काफ़ी प्रख्यात है। ऑप्शन हमारा सही होगा, रामानंद जी हैं जिन्होंने सबसे पहले अपने संदेश के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिखों के किस गुरु का जन्म पटना में हुआ था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव। तो हम सब लोग जानते हैं गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तानसेन, बैजू बावरा, अमीर खुसरो या स्वामी हरदास। तो राग मियाँ की मल्हार जो है तानसेन के द्वारा गाया गया था, इसलिए इनको इसका रचयिता माना जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने हैं, पंचमढ़ी, खजुराहो, ग्वालियर, ओरछा। तो मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? वो किया जाता है ग्वालियर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है, यानी कि ईस्ट इंडिया से है? कथकली, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मणिपुरी। ऑप्शन में हमारा डी ठीक होगा, मणिपुरी का जो उद्गम है वो हम लोग ईस्ट इंडिया से मानते हैं, मणिपुर से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बाउल गान कहाँ का एक लोक रूप है? गुजरात, बंगाल, कर्नाटक या पंजाब। बाउल गायन जो है वो कहाँ का एक लोक नृत्य है? बंगाल का एक लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गिद्दा जो कि एक नृत्य का रूप राज्य से संबंध है, गिद्दा के बारे में हम लोग जानते हैं गुजरात, बंगाल, कर्नाटक, पंजाब। गिद्दा के लिए सब लोग जानते हैं कहाँ का नृत्य है? गिद्दा जो है पंजाब का नृत्य है, पंजाब का नृत्य। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से है? लोक जनजातीय नृत्य, यक्षगान है, विधि है, यात्रा है, झोरा है। तो ये सब तो आप इनमें से देखिए कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से रिलेटेड करता है। यक्षगान जो है वो कहाँ से रिलेटेड रखता है? कर्नाटक से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध संबंधी नृत्य है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, कथकली, मेघालय का बम्बू नृत्य, मयूरभंजों का छाऊ और पंजाब का भांगड़ा। पंजाब का भांगड़ा हम लोग जानते हैं ये युद्ध संबंधी नृत्य नहीं है, कथकली भी युद्ध संबंधी नृत्य नहीं है और मयूरभंज का छाऊ भी युद्ध संबंधी नृत्य। एक बचता है मेघालय का बम्बू नृत्य, ये हमारा युद्ध संबंधी नृत्य है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बताइए कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से संबंधित नहीं है? कजरी वाराणसी, विरहा कानपुर, होली ब्रज, नौटंकी हाथरस में। यानी कि कजरी जो है
बनारस से संबंध रखता है, और बिरहा कानपुर से संबंध रखता है, होली ब्रज से, नौटंकी हाथरस से। इसमें आपको ये देखना है कि कौन सा कहाँ से रिलेशन नहीं रखता है। तो बिरहा कानपुर से रिलेशन नहीं रखता है, बाकी कजरी बनारस से, होली ब्रज से और नौटंकी हाथरस से। बिरहा जो है बिहार से संबंध रखता है, इसमें ये संबंधित नहीं है, ये ध्यान रखिएगा नहीं है। बाकी सारे सही ऑप्शन है, कजरी बनारस से रखता है, होली ब्रज में, नौटंकी हाथरस से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते हैं? पातर, भांड, नट, भवाई। ये मैंने आपको बताया था, भवाई से रिलेट रखते हैं सूरदास एवं शंकरिया नृत्य। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? ये संबंधित लिखा हुआ है, गलत लग गया थोड़ा सा, संबंधित है। ढोरा, विधि, राउफ, सुइसनी। तो राउफ नृत्य जो है वो जम्मू कश्मीर का मुख्य नृत्य है, ठीक है ना, राउफ। नेक्स्ट चलते हैं। संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त सत्रिया नृत्य मूलतः कहाँ का है? तो सबसे लास्ट में मान्यता मिली थी, मैंने आपको बताया था सत्रिया नृत्य को शास्त्रीय नृत्य में। तो कहाँ से संबंध रखता है? त्रिपुरा से, असम से, कर्नाटक से या गुजरात से? तो ये संबंध रखता है असम से। कहाँ से संबंध रखता है? असम से। ये 8 जो अपने शास्त्रीय नृत्य है, लिस्ट में 8वां नृत्य है सत्रिया नृत्य। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? यानी कि पंडित भीमसेन जोशी जो है किस कला से संबंध रखते हैं? साहित्य से, शास्त्रीय संगीत से, शिक्षा से या पत्रकारिता से? तो पंडित भीमसेन जोशी जो है शास्त्रीय संगीत से संबंध रखते हैं। मैंने आपको बताया भी था पिछले वीडियो में कि इनको बहुत अवार्ड मिल चुके हैं और ये बहुत महान हस्ती हैं, और इनका एक ऐड भी आता था नेशनल पर, ठीक है, मिले सुर मेरा तुम्हारा, उन्हीं के उन्होंने ही गाया हुआ है। तो वो आप अगर ऐड कभी देखना चाहें यूट्यूब पे तो एक बार सर्च करके देखिएगा, आपको मिल जाएगा। उस टाइम के जितने भी सेलिब्रिटी थे मशहूर, वो सब उसमें दिखाई देंगे आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उमाकांत और रमाकांत गुडेचा बंधु क्या हैं? ध्रुपद गायक हैं, कथक नर्तक हैं, सरोज संगीतक हैं या तबला वादक हैं? तो उमाकांत और रमाकांत जो है ध्रुपद गायक हैं, ये दोनों भाई हैं, उमाकांत और रमाकांत। इनको गुडेचा बंधु भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, गुडेचा बंधु अगर आता है तो उसमें भी आप ध्रुपद गायक ही लगाएं। तो इनको रमाकांत और उमाकांत गुडेचा बंधु के नाम से ये प्रख्यात है। नेक्स्ट चलते हैं। प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए किस राजा को दिखाया गया है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त मौर्य? तो प्राचीन सिक्के चलते थे, उस पर बीड़ा बजाते हुए इस राजा को दिखाया गया है, समुद्रगुप्त को दिखाया गया है बीड़ा बजाते हुए, ठीक है, क्योंकि ये बीड़ा बजाने में निपुण थे और बहुत कहते हैं ये इनको बहुत लगाव था बीड़ा से, ठीक है। इनके जो सिक्के चले थे इनके शासनकाल में, वो उन्होंने अपनी छवि जो है बीड़ा बजाते हुए उसमें दर्शाई गई है उसमें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? तानसेन, बैजू बावड़ा, अमीर खुसरो या बड़े गुलाम अली खां को? सितार का जनक, सितार को जिसने बनाया था वो किसको माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है सितार का जनक, ठीक है। चलिए, और ये किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे ये। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध सितार वादन से नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं है। 4 ऑप्शन है, रविशंकर, उस्ताद अलाउद्दीन खां, अमीर खुसरो, अमजद अली। तो किसका संबंध नहीं है सितार वादन से? सितार वादन से संबंध नहीं है अमजद अली खान का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? माइकल एंजेलो, लियोनार्दो दा विंसी, पिकासो, वान गोग ने? इसमें हमारा ऑप्शन ठीक होगा लियोनार्दो दा विंसी। ये इनकी मशहूर पेंटिंग है मोनालिसा, मोनालिसा की पेंटिंग। और इस पेंटिंग की खासियत ये है, जब भी इसकी तरफ आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा ये हमारी तरफ देख रही है। चाहे आप किसी भी में इसके एंगल में खड़े हो जाएं, ऐसा ही लगेगा ये आपकी तरफ देख रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
पश्चिम बंगाल में फरसों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? आइपना, अल्पना, रंगोली, कोलब। हमारा ऑप्शन ठीक होगा अल्पना। पश्चिम बंगाल में जो फरसों पर चित्रकारी बनती है उसको अल्पना बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ है? कश्मीर से, एशिया से, अफगानिस्तान से या सिंध से? राजस्थान की जो प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी है, जो इसका लगभग लगभग अब विलुप्ति के कगार पर है वो, तो ये कहाँ से का उद्भव माना जाता है? एशिया से माना जाता है। कहाँ से? एशिया से। ब्लू पॉटरी है, तरीके से वहाँ टाइप का काम होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित गुफा चित्रों में से सबसे पुराने चित्र कौन से हैं? भीमबेटका के, चिंतनवासल के, एलोरा के या अजंता के? सबसे पुराने जो हैं वो एलोरा गुफाएं हैं, इसमें चित्र देखने को हमको मिलते हैं। ठीक है, गुफा चित्र बने हुए हैं इसमें एलोरा की गुफाओं में। सबसे पुराने चित्र यही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, वैष्णव धर्म से या शैव धर्म से? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध की मूर्तियां ज़्यादा बनी हैं इसमें। ठीक है, तो ये जितनी भी चित्रकारी है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक जादू माया और वशीकरण का वर्णन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सामवेद में हम लोग जानते हैं कि सब कुछ इसमें शास्त्रीय संगीत वगैरह के बारे में बताया गया है। सारे गामा पा इसी में बताया गया है सामवेद में। और जो जादू माया और वशीकरण का वर्णन है वो किसमें किया गया है? अथर्ववेद में किया गया। ठीक है, जितने भी तंत्र मंत्र हैं, वशीकरण है, ये सब अथर्ववेद में बताए गए। और यजुर्वेद में हमको क्या बताया गया है? यजुर्वेद में तो जितनी भी चिकित्सा संबंधी है वो यजुर्वेद में बताया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैनियों से, बौद्धों से, सिखों से या हिंदुओं से? त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ हैं जो कि बौद्धों से रिलेट रखते हैं। इसमें 3 ग्रंथ आते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक हैं। त्रिपिटक इन्हीं को बोलते हैं मिला के त्रिपिटक, बौद्ध ग्रंथ हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सिखों के धार्मिक स्थलों में से निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? ननकाना साहिब, नांदेड़, पोटा साहिब या केसगढ़ साहिब? तो यहाँ कौन सा धार्मिक स्थल नहीं है जो पाकिस्तान में है? ननकाना साहिब जो है पाकिस्तान में है। कहाँ पर है ये? पाकिस्तान में है। चलिए, काफ़ी विवादों में भी रहता है, सुर्खियों में भी रहता है ये अक्सर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में से कौन सी धारणा एक जैसी है? मतलब इन चारों धर्मों में या तीनों धर्मों में एक ही सिद्धांत को बताया गया है, वो है कर्मवाद का सिद्धांत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद का जन्म किस वर्ष हुआ था? ये धर्म के संस्थापक है, मतलब मिस्टेक हो गई है कहीं कहीं। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 670 ईस्वी, 570 ईस्वी, 595 ईस्वी या 622 ईस्वी? तो इनका जन्म जो है माना जाता है वो 570 ईस्वी में माना जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तक्षशिला, सारनाथ, बोधगया या पाटलिपुत्र? तो तृतीय बौद्ध सभा जो है पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी अशोक के द्वारा। ठीक है, ये अशोक के द्वारा बुलाई गई थी पाटलिपुत्र में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रासलीला, याओसंग, लाई, हरीवा आदि त्योहार किसके हैं? तो आप हरीवा, लाई हरीवा को पकड़ सकते हैं, मैंने बताया भी है। लाई हरीवा कहाँ का है तो अंदाज लगाइए। असम के लोगों के या कार्बी लोगों के या मणिपुर लोगों के या बोडो के लोग, इनमें से किस से संबंध रखते हैं ये त्यौहार? ये संबंध रखते हैं मणिपुर के लोगों से, है ना, मणिपुर के लोगों से संबंध रखते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जनजाति आपकी यूपी में भी मिलती है। होली है, दीपावली है, नागपंचमी है, दशहरा है। तो इसका आंसर होगा दीपावली। दीपावली हम लोग बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं।
ये थारू जनजाति जो इसको शोक के रूप में मनाती है। नेक्स्ट चलते हैं, उत्तराखंड के किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है? जौलजीबी मेला, देवी धुरी मेला, गोचर मेला, गेंद मेला। तो उत्तराखंड में कौन सा मेला लगता है? उत्तराखंड में लगता है देवी धुरा मेला। इसी में एक दूसरे पर पत्थर फेंकने की प्रथा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को, भगवान शिव को, भगवान बुद्ध को या जैन तीर्थंकर को? तो माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? जैन तीर्थंकर के लिए प्रसिद्ध है माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? अकबर, शाहजहां, शेरशाह या हुमायूं? ये तो लगभग लोग सबको पता होगा, बहुत छोटी क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। दिल्ली जामा जो स्थित जामा मस्जिद है उसका निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चंद्रापीठ ने, ललितादित्य ने, अवंती मर्वन ने या दिद्दा ने? इसका आंसर होगा ललितादित्य, है ना। ललितादित्य ने कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण कराया था, जो कि लगभग अब कुछ अवशेष के रूप में ही बाकी है, और यह भी कुछ आने वाले समय में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल होने की लिस्ट में शामिल है। हो सकता है ये भी वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल हो जाए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? हजारीबाग, नेतरहाट या बोकारो या रांची? तो झारखंड का शिमला किसको कहा जाता है? रांची को कहा जाता है झारखंड का शिमला। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, भारत में सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? सबसे बड़ा गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है गोल गुंबज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में संस्कृत भाषा को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? चार ऑप्शन आपके सामने है, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड। तो हमारे सीमा से लगा हुआ राज्य है, हमारे राज्य की सीमा से लगा हुआ राज्य है उत्तराखंड, में संस्कृत भाषा को राजभाषा का मान्यता प्रदान की गई है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है? उर्दू है, संस्कृत है, अंग्रेजी है या नेपाली है? तो अंग्रेजी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जगह नहीं दी गई है। नेक्स्ट चलते हैं, बिंबावती देवी किस प्रकार के नृत्य के लिए सुविख्यात हैं? मणिपुरी, भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी या ओडिसी? तो बिंबावती जो है वो मणिपुरी नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, मणिपुरी नृत्य की नृत्यांगना है, ये प्रसिद्ध कलाकार रही हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस एक क्षेत्र से है? राहुला नृत्य उत्तर प्रदेश में भी होता है, लेकिन ये एक जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो किस विशेष क्षेत्र से रिलेट रखता है? तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र से रिलेट रखता है। नेक्स्ट चलते हैं, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में? तो मैंने अभी पीछे बताया था क्वेश्चन में, जितने भी शास्त्रीय संगीत हैं वो सब कहाँ से लिए गए हैं? वो सामवेद में वर्णित हैं। ठीक है, सामवेद में आप देख भी रहे हैं, सामवेद आपको दिमाग में भी रहेगा इमेज से, इसीलिए इमेज लगाई है, जहाँ तक पॉसिबल हो सका है तो उससे कुछ रिलेट करते हुए मैंने इमेज लगाई है, जिससे कि आपके दिमाग में बना रहे और आपको रटने की जरूरत ना पड़े। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन बांसुरी के प्रसिद्ध वादक के रूप में जाने जाते हैं? तो इसमें आंसर आ चुका है, रोनू मजूमदार जी हैं। ठीक है, जो कि बांसुरी के प्रसिद्ध वादक हैं रोनू मजूमदार जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मधुबनी चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, पश्चिम बंगाल से या बिहार से? मधुबनी चित्रकला का जो संबंध है वो बिहार से है। कहाँ से है? बिहार से। नेक्स्ट चलते हैं, उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? उस्ताद मंसूर जी अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के या औरंगजेब के? ये जो है जहांगीर के समय के बहुत प्रसिद्ध चित्रकार थे, उन्हीं के शासनकाल में थे ये। उस्ताद मंसूर जी। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इनको रखा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का प्रसिद्ध लोकप्रिय कौन सा है? संगीत
लावड़ी है, नौटंकी है, तमाशा है या गाथा है। तो महाराष्ट्र के जब मैंने नृत्य बताए थे तो मैंने बताया था कि प्रमुखता से क्या नृत्य होता है, वहाँ लावड़ी होता है। ठीक है, रंगमंच पे लावड़ी नृत्य होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या मोहिनीअट्टम। आप समझिए कि कहाँ से लिया जाए, मतलब कि जितने भी जो एक्टिविटी होती है इस नृत्य में, वो मतलब कि एक मौन रहते हुए और केवल हाथों के इशारे से महाभारत या रामायण के कुछ दृश्यों को दर्शाया जाता है कलाकारों के द्वारा नृत्य करते हुए। ये कौन सा नृत्य है? ये नृत्य है कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी में जो कलाकार होते हैं वो बिना बोले ही महाभारत के कुछ दृश्यों को इशारों में दर्शाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कबीर हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखते थे, यानी कि डायलेक्ट लिखते थे, किस भाषा में लिखते थे? स्थानीय भाषा में। अवधी, भोजपुरी, ब्रज भाषा या मैथिली। ये लगभग सबको क्लियर होगा ये क्वेश्चन। तो ये किस भाषा में लिखते थे? अवधी भाषा में लिखते थे। ठीक है, अवधी भाषा में लिखा करते थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सितार और बीणा पर बजाए गए एक ही स्वर में किसमें अंतर होता है? तारत्व में, गुणता में, तारत और गुणता दोनों में, या इनमें से कोई नहीं? सितार और बीणा लगभग एक जैसे लगते हैं देखने में, लेकिन एक ही स्वर में किसमें अंतर होता है? तारत्व में या गुणता में? तो इनकी गुणता में अंतर होता है। किसमें होता है? गुणता में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक ही स्थान पर लगने वाले दो महाकुंभों के मेलों के बीच कितना अंतराल होता है? एक ही स्थान पर जो कुंभ जब लगेगा दोबारा में, तो उनके बीच का जो अंतर है वो कितना होता है, ये पूछा गया है। तो 4 जगह कुंभ लगते हैं, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। और हर एक चौथे साल में, यानी कि हर 4 वर्ष के अंतराल पे दूसरी जगह कुंभ लगता है। तो इस तरीके से जब घूम के आएंगे, तो जब चौथी जगह फिर वहीं पर लगेगा, तो 12 साल बाद दोबारा से वहीं पर कुंभ लगेगा। महाकुंभ की बात हो रही है ये। ठीक है, 12 वर्ष बाद। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नोक्त में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में सुविख्यात है? शोभना नारायण, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, पंडित जसराज, एम.एस. गोपाल कृष्णन। तो ये जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में जो सुविख्यात हैं, इनमें से वो कौन है? एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कोविर्जिया किस देश का राष्ट्रीय नागरिक था? राष्ट्रिक था या राष्ट्रीय नागरिक था? नीदरलैंड्स, पुर्तगाल, यूके या फ्रांस। चंडीगढ़ के जो आर्किटेक्चर है, जो चंडीगढ़ जिन्होंने बसाया था, जिन्होंने डिजाइन किया था, वो कहाँ की नागरिकता लिए हुए थे, यानी कहाँ के थे? वो फ्रांस के थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध वायलिन वादक कौन है? इनमें से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक है? परवीन सुल्ताना शास्त्रीय संगीत गायक हैं, अमृता शेरगिल चित्रकारी संबंधित रखती हैं। अब बचे आपके पास प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन और सोनल मालसिंह। इन दोनों में से देखिए कौन हो सकता है? इन दोनों में सोच सकता है प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन जो है मशहूर वायलिन वादक हैं, टी.एन. कृष्णन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यामिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया है? यामिनी राय लिखा है यहाँ पे, लेकिन जामिनी राय होना चाहिए। जामिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया है? मैंने आपको बताया था कि जामिनी राय मूर्तिकला, संगीत, चित्रकला या नाट्यकला किससे संबंध रखते हैं? ये किससे संबंध रखते हैं? ये चित्रकला से संबंध रखते हैं जामिनी राय। ठीक है, या जामिनी राय। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा म्यूजियम है और अपने इंडिया में सालार जंग का संग्रहालय। ये कहाँ स्थित है? इसमें कुछ बहुत पुरानी चीज़ें रखी हैं और इसका संरक्षण जो है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ या मुंबई। सालार जंग संग्रहालय जो है वो हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर है? हैदराबाद में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ स्थित है?
अक्षरधाम मंदिर कई जगह है, लेकिन स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर का पूछा है। जो मेन मंदिर है अक्षरधाम के नाम से, वो कहाँ पर है? द्वारका या गुजरात, सॉरी द्वारका गुजरात में है, पूरी उड़ीसा, मथुरा उत्तर प्रदेश या गांधीनगर गुजरात में। तो स्वामीनारायण का जो असली मंदिर है अक्षरधाम के नाम से, वो है गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, गांधीनगर गुजरात में है ये स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सितार या सहतारा का जनक निम्नलिखित में से किसको समझा जाता है? मियां तानसेन, बैजू बावरा, अमीर खुसरो या बड़े गुलाम अली खां। अभी शायद इस क्वेश्चन द्वारा रिपीट हो गया है। सितार या सहतारा का जन्म जो है अमीर खुसरो को माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार बधिर या बहरा था? यानी कि कौन सा ऐसा संगीतकार था, म्यूजिक डायरेक्टर, जो कि बहरा था? बीथोवन एलवी, वाक जेयस, रिचर्ड स्ट्रास, जेहान्स ब्रह्म्स। एक बहुत ताज्जुब वाली बात है कि एक बहरा आदमी म्यूजिक डायरेक्टर हो सकता है, इसीलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बीथोवन एलवी जो थे वो बहरे थे पूरी रूप से, लेकिन बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र यानी कि रंगीन फिल्म की बात हो रही है। रंगीन फिल्म कौन सी थी? मधुमती, मुगले आजम, आन या 2 बीघा जमीन। क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूजन रहता है। सबसे पहली जो रंगीन फिल्म है वो थी आन, और जो सबसे पहली बोलती हुई फिल्म है वो है आलम ईरा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कशीदकारी की चिकनकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है? यानी चिकन का काम सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, और जो प्रसिद्ध है तो अपने ही प्रदेश में है, वो है लखनऊ। चिकन का काम होता है लखनऊ में, खाने वाला चिकन नहीं, जो कपड़े पर चिकन का काम होता है उसके बारे में बात हो रही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन संगीत से सुविख्यात है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। शोभना नारायण, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, पंडित जसराज और एम.एस. गोपाल कृष्णन। शायद ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन चित्रकला के क्षेत्र से सुविख्यात है? परवीन सुल्ताना, राम किंकर, राजा रवि वर्मा, पंडित जसराज। इनमें से आपको देखना है कौन चित्रकला से क्षेत्र से संबंधित रखता है। राजा रवि वर्मा जी चित्रकला से संबंध रखते हैं। ठीक है, राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट चलते हैं। भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र क्या है? बांसुरी, तबला, वीणा या सितार। तो सबसे पुराना जो संगीत यंत्र है वो क्या है? जो माँ सरस्वती के हाथ में है, वीणा। क्या है? वीणा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशिर वाद है? सरोद, नादस्वरम, तबला, संतूर। तो नादस्वरम जो है वो एक सुशिर वाद्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चित्रकला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था? नंदलाल बोस, पी.सी. सान्याल, यामिनी राय, अविंद्रनाथ ठाकुर। तो अविंद्रनाथ ठाकुर जो है बंगाल की शैली के अग्रदूत माने जाते हैं। ठीक है, अविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है, टैगोर कह लीजिए, ठाकुर कह लीजिए, अविंद्रनाथ टैगोर है वैसे ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तानसेन पुरस्कार किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या राजस्थान। तानसेन पुरस्कार जो है कौन सी गवर्नमेंट देती है? इसलिए कई वीडियो में बातचीत हो चुकी है इसके बारे में। तो ये मध्य प्रदेश सरकार देती है तानसेन पुरस्कार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की थी? बिरजू महाराज, ये क्वेश्चन हो चुका है, नहीं ये क्वेश्चन नहीं हो चुका, पिछले वीडियो में बता चुके हैं हम, जब हमने कला और कलाकार के बारे में जो बताया था उसमें था बिरजू महाराज के बारे में। तो बिरजू महाराज एक मशहूर कथक डांसर हैं बिरजू महाराज जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कला की राजस्थानी और पहाड़ी शैलियाँ किसके लिए प्रसिद्ध हैं? संगीत, नृत्य, मूर्तिकला या चित्रकला। तो शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान की पहाड़ियाँ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है? हरिप्रसाद चौरसिया जी क्या बजाते हैं? बांसुरी, सरोद, सितार या वीणा। प्रसाद चौरसिया जी बजाते हैं बांसुरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने, इल्तुतमिश ने, फिरोज तुगलक ने या बलबन ने? तो प्रसिद्ध फारसी त्योहार जो नौरोज का प्रवर्तन जो किसने किया था? बलबन ने किया था। किसने किया था? बलबन ने। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सरोद में कितने तार होते हैं? 7, 19, 5 या 4? सरोद में 19 तार होते हैं। ये सरोद होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा किस शहर में है? मुंबई, नई दिल्ली, भोपाल या कोलकाता? बहुत से लोग इसको मुंबई लगाएंगे आंसर, कि गलत है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है नई दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अमजद अली खां किस वाद्य यंत्र में निपुण है? वायलिन, सितार, सरोद या सारंगी? अमजद अली खान जो है वो सरोद से संबंध रखते हैं, अमजद अली खान जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संगीत के महान संगीतक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? आसान क्वेश्चन है, मशहूर हस्ती है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, क्योंकि शहनाई वादक है, सबको पता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्ध गोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? स्तूप, धर्मादेश, स्तंभ या एकास्मक? तो इसको स्तूप बोला जाता है। और स्तूप किस लिए काम आते हैं? इसमें जो बौद्ध भिक्षु की मृत्यु हो जाया करती थी उनके अवशेष इसमें डाल दिए जाते थे स्तूपों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम क्या है? सूक्ति संग्रह, मूसा संहिता, त्रिपिटक, जैन अवेस्ता? तो त्रिपिटक के बारे में बता चुके हैं, बौद्ध का है, ठीक है। इन तीनों में से देखिए कौन सा हो सकता है। तो जैन मूसा संहिता जो है वो यहूदिया का धार्मिक पाठ है, मूसा संहिता। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनवाया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया फ्रांको लॉयड राइट के, जॉर्ज विटेट के, जायदा हादिद के या शाहजहां के? और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में है, ध्यान रखिएगा, मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया। और इंडिया गेट कहाँ पर है? वो दिल्ली में है। किसने बनवाया था? जॉर्ज विटेट ने बनवाया था। ठीक है गाइस, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ चीज़ें याद हो गई होंगी, और करना हुई हो तो एक बार और वीडियो देख लें, जिससे कि आपको ये बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, और जुड़े रहिए, और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।